अस्सलाम अलैकुम। ये वाला क्या है? ये देखें, ये दही है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। और ये जो है दाल और अंडा है, दाल और अंडा। ये नज़र आ रहा है आपको अंडा? ये दाल अंडा है, ठीक है। ये और ये इसमें रोटी पड़ी है, खमीरी रोटी। अब आए जी, ये मैंने दही ख़ास तौर पे आपको क्यों दिखाया है? दही इसलिए दिखाया है कि आप यकीन करें कि मैं जिस दिन भी दही के साथ नाश्ता करूं या खाना खाऊं या इसको इस्तेमाल करूं तो वाज़े तौर पे मेरे जो है ना वो मुझे एनर्जी फ़ील होती है, एनर्जी, ठीक है। इसलिए आप ये मैंने अब सालन के साथ लगा दिया ठीक है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दही को अपना हिस्सा बना लें। दही या दूध, ये दो चीज़ें हो ना तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, हड्डियाँ वगैरह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो रोज़मर्रा की एनर्जी है ना उसमें भी आपका इजाफा होगा, इसलिए ये ज़रूरी है हाँ जी, तो दूध और दही आपने देखी है। सर जी वो ज़माना कित्थे गया जिथे कहते सन जी दुध पुत्तर जड़ा ना ए वेचे नहीं जाते ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੀ ਕਾਣੀ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ दूध ਨੂੰ मुफ्त तकसीम ਕੀਤਾ है? कोई जो ज़िम्मेदार फैमिली है वो हमें बता सकते हैं अच्छा जी, ये बात है जी। तो ये दही और दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, चाहे सुबह करें शाम करें। आम रूटीन पता क्या है? दही लोग सुबह खाते हैं और दूध सोते हुए पीते हैं, ये आम रूटीन है। वैसे लाइफ लंबी चलती है, अल्लाह सबकी लाइफ लंबी करे। मेरी वालदा माशाल्लाह पिछले साल फौत हुई हैं, वो 106 साल की थी और उनका वो यही है कि जनाब दूध दही लस्सी और इन चीज़ों पे बिलीव करने वाली थी वो चलें जी, हुण आओ जी ए खबर वाले पासे। बड़ी वड्डी खबर आ गई है, ताज़ा खबर आई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साड़ा भाई है, फारिग हो गया है। जो जिनकी वीडियो लीक हुई थी जनाब ये परवेज़ इलाही के साथ है कि चौधरी साहब कोई गल नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं आ रहा चौधरी साहब कोई गल नहीं, ताड़ा काम कर देंगे। इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ था। मज़ाहिर नकवी साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हॉस्टल फेलो हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमें यकीन करो इनकी इस दोस्ती पे भी हमें बड़ा अफसोस हुआ है जब ये अभी फारिग हुए हैं। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला ये दिया है कि इनका इस्तीफ़ा जो है ना वो मंजूर नहीं किया जाता, इनको बरतरफ किया जाता है। क्योंकि फ़र्क है ना, अगर इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता तो उनको सारी पेंशन मुराहत ये वो ली जाती। हम तो कहते हैं जो इन्होंने ले ली है ना तनख्वाहें वो भी वापस करें, वो भी वापस करें। सर जी ये आवाम का पैसा है, इन्होंने किस तरीके से दफ्तर बनाए हैं, किस तरीके से ज़मीनें ख़रीदी हैं, किस तरीके से घर ख़रीदे हैं, सब की तहकीकात होनी चाहिए और सब की FIR होनी चाहिए। आपने किसी को अगर सही तरीके से जो उसको गोशमाली करनी है ना तो वो यही तरीका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम दे रहे हैं कि जनाब जस्टिस अभी ताज़ा खबर है बिल्कुल कि मज़ाहिर अली नकवी साहब का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर नहीं किया जाता और उनको जो है वो बरतरफ किया जाता है। बरतरफ का मतलब ये है कि अब सारी मुराद ख़त्म, वरना ये 20-20 लाख पेंशनें ले रहे हैं। ये अगर इंक्वायरी शुरू करने से पहले इस्तीफ़ा दे देते जैसे एजाजुल हसन ने दिया है, उसके साथ भी यही सलूक करें काजी साहब। जस्टिस एजाजुल हसन
जिन्होंने अपने ऊपर बैठ के नवाज शरीफ साहब को सजाएं दिलाई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताएं। कोई रैत नहीं करनी, ऐसा करनी नहीं रैत, भावे वसे तू वलैत, तेनू लै के जाना है मियाँ वाली। गल मियाँ वाली ते पहुंच गई है, ते मियाँ वाली ते पहुंची है, ते मियाँ वाली वाले दी गल भी सुन लो। अपने मेरे ग्राई दी इमरान खान कहता है जी, सारा नू कह रहे हैं पैर फड़ो, तहरीक दा ऐलान करो, ते ऐसे दबाव दे विच मैनू इथों कड्डो, मैं अब फंस गया हूं इधर, मुझे यहां से निकालो। उन्होंने कहा जी तानू निकाल तो लईए, लेकिन तानू लैण वाला कोई नहीं। आपकी गारंटी कौन देगा कि आप अपनी जबान से नहीं फिरे? नवाज शरीफ साहब की गारंटी तो जनाब मशरिक से मगरिब जहां मर्जी ले लें। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, असूलों वाले बंदे हैं, मेड इन पाकिस्तान हैं। तेरा की इतबार है? तुझे तो जनाब रेहाम खान ने लंदन से फ़ोन किया था कि इमरान हमारी पहली सालगिरह आ रही है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? यकीन करें ऐसे ही किताब में लिखा हुआ है कि आप मुझे क्या तोहफा देंगे, हमारी पहली शादी की सालगिरह आ रही है। तो कहता है तलाक तलाक तलाक। ये इस नेचर का बंदा है। को अजीब ही लोग हैं जो इसकी हिमायत में लगे हुए हैं यार। क्या क्या खबासत है। कोई एक होती तो हम कहते चले जी ये झूठ है, ये नून लीग है, फलाना है। आयशा गुलेलई को देख लो, आयला मलिक को देख लो, सारा एक, ये एक किस्सा नहीं है, ये जनाब ऐसे किस्सों से भरे पड़े हैं। अफसोस है हमें कि किस शख्स के हवाले हमारी फौज ने पाकिस्तान की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाह हुआ है, और उसकी जिम्मेदार हमारे ये कमर जवेद बाजवा और ये फैज़ हमीद ये भी हैं। इनके खिलाफ भी बोलो, नवाज शरीफ साहब आप ही बोलो, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। साकिब निसार को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, आसिफ सईद खोसा को पहुंचना चाहिए, फैज हमीद और ये सारे, कोई इनको कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद अगली खबर है जनाब के इंटरनेशनल जो मुबारकबादें शहबाज शरीफ साहब को मिल रही हैं सऊदी अरब से, ईरान से, अमेरिका से, इंडिया से, दो कतर से, सब लोग उनको जनाब मुबारकबाद दी है। तो आज उन्होंने उनको वालेकुम मुबारकबाद दी है कि सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया कि आपने मुझे मुबारकबाद दी है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम छींक आ गई है कि हम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मुबारकबाद दी है, और हम पूरे इर्द गिर्द के माहौल से, पूरे दुनिया से हम अच्छे रवाबित चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जनाब अली कितने अरब रुपए का शहबाज शरीफ साहब ने पैकेज ऐलान किया है, रमज़ान पैकेज। मरीम नवाज साहबा का तो है ना, वो तो अलहदा है, वो अलहदा है। और सर जी मरीम नवाज की जो हेल्पलाइन हमने आपको बताई है ना, वो आवाज़ नहीं उठाते या कुछ करते, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप खुद ही लगे रहें मुन्ना भाई, तो वो आपको होगा। वो हम आपको ना आटे का थैला लेके दे सकते हैं, ना हम आपका फ़ोन सुनवा सकते हैं, ना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये मैकेनिज़्म मरीम नवाज साहब ने जो बनाया है वो है। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी जनाब सब्सिडी दी है अरबों रुपए की, और उसके ऊपर भी रमज़ान में अमल होगा। तो इंशाल्लाह चचा भतीजी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनको हिम्मत दे कि इंसानियत के लिए, अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ कर जाएं। सर जी ये कर जाएं। वो मेरी एक रुबाई है कि तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इंसान कर जाऊं, और मर तो जाना है मुनसिफ तूने एक दिन बिल आखिर, काश मरते मरते रोशन पाकिस्तान कर जाऊं।